नमस्कार, स्वागत है ईटीएन वीकली न्यूज पर। मैं हूं तेरिना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। तिरप जिले के लोंगो बस्ती में 3 स्कूली बच्चे सड़क निर्माण कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढे में डूबे। 11 अक्टूबर को सतर्कता एवं निगरानी समिति ने की मंत्री कामलुंग मोसांग से मुलाकात। 12 अक्टूबर को असम राइफल्स के महानिदेशक राज्यपाल से मिले। 13 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने एनएसएन के 2 कैडर्स को की गिरफ्तार। अरुणाचल के 3 स्वतंत्रता सेनानी इंडिया पोस्ट के विशेष कवर पर। 19 अक्टूबर को नेशनल पीपल्स पार्टी करेगी कॉन्क्लेव का आयोजन। 14 अक्टूबर को प्रथम आईएफएस अधिकारी एस जोंगसम का निधन। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। असम राइफल्स ने बांटी जोंगरम के युवाओं को खेल सामग्री। अब समाचार विस्तार से। 9 अक्टूबर को तिरप जिले के लोंगो गांव में पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए 9 फीट गहरे गड्ढे में 3 स्कूली बच्चे डूबने पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि एसकेएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा खोदा गया गड्ढा बिना साइन बोर्ड और सुरक्षा ग्रिड के था। जीपीसी लोंगो होगांग वांगसु ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए निर्माण एजेंसी को दोषी ठहराया और उन पर आकस्मिक और गैर पेशेवर होने का आरोप लगाया। शनिवार को बोरडुरिया बोगापानी विधायक वांगलिन लोवांगडोंग ने एसकेएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और संबंधित विभाग से पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए 9 फीट गहरे गड्ढे में डूबे 3 बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने संबंधित विभाग से आवश्यक पूर्व भुगतान करने का भी आग्रह किया। आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि, साथ ही विधायक ने पीड़ितों को कुछ राहत सामग्री भी प्रदान की। शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति में वांचो स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा कि 9 अक्टूबर की घटना के लिए निष्पादन एजेंसी और ठेकेदार एकमात्र जिम्मेदार हैं। वांचो स्टूडेंट्स यूनियन ने आरोप लगाया है कि एसके कंपनी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुरक्षा मानदंडों का पालन किए बिना निर्माण कार्य कर रही है एवं निर्माण प्राधिकारी के उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग की टीम ने सोमवार को फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री कामलुंग मोसांग से मुलाकात की। एसएलवीएमसी के अध्यक्ष आनोक वांगसा और सदस्य नीमा सांगे ने आवश्यक राशन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। मंत्री ने एसएलवीएमसी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत योजनाओं के उचित पर्यवेक्षण के लिए सलाह दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएफएसए 2013 के तहत सभी योजनाएं राज्य के लक्षित लोगों तक पहुंचने के लिए सही और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। एसएलवीएमसी के भीतर पीडीएस के कामकाज की समीक्षा करने के लिए अपने जिलेवार दौरे की शुरुआत करेगी। 12 अक्टूबर को असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नैयर ने राजभवन ईटानगर में गवर्नर बीडी मिश्रा से मुलाकात की। असम राइफल्स की भूमिका की सराहना करते हुए गवर्नर बीडी मिश्रा ने पूर्वी में उग्रवाद और नशीली दवाओं के खतरे पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने डीजी असम राइफल्स को राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्व और उनकी नापाक गतिविधियों से निपटने में स्टेट पुलिस के साथ प्रभावी समन्वय पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। 13 अक्टूबर को भारतीय सुरक्षा बलों ने यहां जागुन और मियाओ आरक्षित वन में 2 ठिकाने एनएसएन कैडरों को पकड़ा है। सौरे के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान एनएसएन आईएम मनोरंजन पैट, एसएस सर्जन और एनएसएन के वाई से संबंधित टेसन कोंकांग के रूप में की गई है और इनके पास से 7.65 mm की पिस्तौल, 9 mm की एक पिस्तौल, 8 राउंड मैगजीन, 4 डिटोनेटर बरामद किए। आज़ादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2001 के राष्ट्रव्यापी उत्सव के एक भाग के रूप में पोस्ट विभाग उत्तर पूर्व सर्कल अरुणाचल प्रदेश डिवीजन ने बुधवार को राज्य में के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को मनाने के लिए 3 विशेष कवर जारी किए हैं। स्वर्गीय मातमुर जामो, स्वर्गीय मोजी रिबा और स्वर्गीय मोजे रिबा। मातमुर का विशेष आवरण उनके परपोते मरमुर जामो द्वारा पूर्वी सियांग जिले ने याग्रुंग विलेज में उनके स्मारक पर आयोजित के एक समारोह में जारी किया गया था। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी 19 अक्टूबर को ईटानगर में डीके कन्वेंशन हॉल में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी के संयुक्त नाबाम दायांग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सम्मेलन में नागा शांति वार्ता, पीआरसी, अनुसूचित जनजाति प्रमाणीकरण, विवाह अधिनियम, चकमा हाजोंग शरणार्थी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। 14 अक्टूबर को अविभाजित तिरप जिले के
प्रथम IFS अधिकारी और DOTCL के पहले निदेशक श्री समजन जोंगसम ने लंबी बीमारी के बाद यहां मेयो में अपने गृह पर अंतिम सांस ली। एक शोक संदेश में LES के IPR सचिव न्यासम जोंगसम ने लोंगचांग समाज के उचित पालन पोषण के लिए पिता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्गीय जोंगसम का आभार व्यक्त किया। हम लोंगचांग एलिट सोसाइटी के नाते उसका मार्गदर्शन, उसका सजेशन, उसका गाइडेंस के को कोशिश करते रहेंगे कि उसका मार्गदर्शन पे हम लोग अपना ये सोसाइटी को और हमारा एरिया के लिए और कैसा हम और बेहतर काम कर सकता है, यही सोच के साथ, यही मैसेज के साथ मैं आप सभी को आज जो बहुत ही दूर दूर गांव से, एरिया से जो इस सेरेमनी, फेनरल सेरेमनी में भाग लेने के लिए आए हैं, उन सभी को भी मैं LES लोंगचांग एलिट सोसाइटी के तरफ से थैंक्स देना चाहूँगा। एक प्रेस बयान में अरुणाचल की पीपल्स पार्टी PPA ने राज्य में पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में कानूनी नोटिस की बढ़ती संख्या जैसे कि पंचायती राज, कैंपा और कोविड-19 फंड का हेराफेरी, एक व्यवस्थित न्यायिक जांच की आवश्यकता है। PPA के महासचिव कालिंग जेरंग ने कहा कि तवांग जिला, जहां से CM पेमा खांडू आते हैं, राज्य के सभी क्षेत्रों के समान विकास की परवाह किए बिना अपने जिले को बढ़ावा देने के लिए राज्य निधि और नीतियों का बड़ा हिस्सा ले लेता है। और PPA ने राज्य सरकार से धन की हेराफेरी के आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है और कहा है कि जनता अब मूक दर्शक नहीं रहेगी। असम राइफल्स सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान असम राइफल्स की 9वीं बटालियन ने जोंगरोम युवाओं को विभिन्न खेल और खेल सामग्री वितरित की है। खेल में रुचि दिखाने के लिए युवाओं को धन्यवाद देते हुए कर्नल ने कहा कि युवा राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और खेल के माध्यम से हम सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं। असम राइफल्स के योगदान की सराहना करते हुए ZPC कप्सेंग कुंखो ने लड़कियों को समान अवसर देने का आग्रह किया है ताकि वे भी हमारे देश को गौरवान्वित कर सकें। ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।